एक और मौका चैप्टर 2। इसका मतलब, क्या गॉड ने मुझे एक और सेकंड चांस दिया है अपनी सारी गलतियों को सुधारने का। और फिर पंछी जल्दी से अपने हाथ पैरों को देखने लगती है जिस पर चोट के एक भी निशान नहीं थे, और फिर वो जल्दी से अपने कमरे में लगे शीशे के पास अपने चेहरे को देखती है और खुश होते हुए खुद से ही कहती है, इसका मतलब मुझे मेरा सब कुछ वापस मिल गया और यह सब सपना नहीं सच है, और साथ ही मुझे देव भी। कि तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। कमरे का दरवाजा खुलते ही पंछी की नजर दरवाजे पर जाती है जहां अभी सुनीता आंटी खड़ी थी। इस घर की टेक केयर पंछी सुनीता आंटी को इतने दिनों बाद देख चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो सुनीता आंटी को देख बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी और उसकी आंखें भी भर आई थी। आखिर वो उन्हें इतने सालों बाद जो देख रही थी, वही सुनीता आंटी अपने हाथ में पकड़ी ट्रे टेबल पर रखते हुए कहती है, छोटी बेबी आप उठ गई, आपकी मॉर्निंग टी तैयार है। तो पंछी जल्दी से सुनीता आंटी के पास आती है और खुशी से उनके गले लगाते हुए कहती है, आंटी आप कैसी हैं? तो सुनीता थोड़ी कंफ्यूज होते हुए खुद में ही बड़बड़ाती है, आखिर छोटी मैडम को हुआ क्या है, वो इतना खुश क्यों है मुझे देखकर? कहीं कल की चोट की वजह से इनका फ्यूज तो नहीं उड़ गया? कि तभी पंछी एकदम से सुनीता आंटी से अलग होते हुए कहती है, आंटी मम्मी पापा कहाँ हैं? तो सुनीता आंटी जो अभी भी अपने आप में ही बड़बड़ा रही थी, वो एकदम से सेंस में आती है और हड़बड़ाते हुए कहती है, वो छोटी बेबी मैडम साहब तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो पंछी खुश होते हुए कहती है, ठीक है मैं अभी आती हूँ। ये बोल पंछी जल्दी से अपने कमरे से निकल जाती है। तो वही सुनीता आंटी पंछी को इतना खुश देख मन ही मन कहती है, ये छोटी बेबी को हो क्या गया जो सुबह सुबह इतनी खुश हो रही है? कल तो मैडम और साहब से इतनी लड़ाई की और अब पता नहीं भगवान ही जाने कि उनके दिमाग में कब क्या चलता रहता है। मुझे क्या, मुझे तो अपने काम से मतलब है। वही पंछी खुशी से कूदते हुए सीढ़ियों से जल्दी जल्दी उतरकर किचन एरिया की ओर जाने लगती है जहां अभी मिस्टर अशोक, अवंतिका और फाल्गुनी जी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। पंछी अपनी फैमिली को एक साथ ब्रेकफास्ट करता देख खुशी से अपने आप में ही बड़बड़ाती है, फाइनली मुझे मेरी सारी हैप्पीनेस मिल ही गई। और फिर खुशी से भागते हुए जल्दी से फाल्गुनी जी को पीछे से हक करते हुए कहती है, दीदा। तो फाल्गुनी जी पंछी की मीठी आवाज सुन प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहती है, मेरी गुड़िया उठ गई। तो पंछी फाल्गुनी जी के गाल पर प्यारी सी किस करते हुए थोड़ी इमोशनली कहती है, आई मिस यू दीदा। तो फाल्गुनी जी बड़े ही प्यार से पंछी के चेहरे को सहलते हुए कहती है, आज मेरी प्यारी सी गुड़िया को मुझ पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है, आखिर बात क्या है? तो पंछी जल्दी से फाल्गुनी जी से अलग होते हुए कहती है, कुछ नहीं। और फिर पंछी मिस्टर अशोक और अवंतिका जी की तरफ देखकर खुशी से कहती है, मॉम डैड। तो मिस्टर अशोक और अवंतिका जी भी पंछी को इतना खुश देख थोड़ा कंफ्यूज थे, क्योंकि उन्हें पंछी का बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था। और कल रात जो इतना बड़ा तमाशा खड़ा हुआ था, उसके बाद तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज शायद पंछी का मुंह गुब्बारे की तरह फुल होगा और पिछले एक हफ्ते तक वो बिल्कुल भी उन लोगों से बात नहीं करेगी। लेकिन उसका अपोजिट रिएक्शन देखकर तो वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान के साथ साथ कंफ्यूज भी थे। कि तभी पंछी जल्दी से भागकर अशोक जी के गले लगाते हुए कहती है, आई रियली रियली मिस यू डैड, मैंने आपको बहुत बहुत ज्यादा मिस किया। तो मिस्टर अशोक जल्दी से पंछी से अलग होते हुए उसके चेहरे को बड़े ही ध्यान से देखकर उसकी चिंता करते हुए कहते हैं, तुम ठीक तो हो ना प्रिंसेस? कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? मैं अभी के अभी डॉक्टर वर्मा को कॉल करके बुलाता हूँ।
तो पंछी बच्चों जैसी शक्ल बनाकर रहती है। नहीं डैड, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप परेशान क्यों हो रहे हो? देखिए ना, आई एम फिट एंड फाइन। आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं मेरी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये बोल पंछी कूद कर दिखाती है। तो मिस्टर अशोक, उन्हें अभी भी पंछी की थोड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि उसका बिहेवियर कुछ ज्यादा ही बदला बदला था और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया जो उनकी प्यारी सी प्रिंसेस, जो हमेशा ही अपनी नाक पर गुस्सा लेकर रहती थी, वो इतना अजीब बिहेवियर क्यों कर रही है। वो जल्दी से पंछी को अपने पास चेयर पर बिठाते हुए कहते हैं, तुम यहाँ बैठो। तो पंछी इधर उधर देखते हुए कहती है, डैड बिग ब्रो नजर नहीं आ रहे क्या, कहीं गए हैं? तो मिस्टर अशोक पंछी को थोड़ा हैरानी के साथ देखते हुए कहते हैं, तुम भूल गई क्या प्रिंसेस, कि विद्युत तो 1 वीक पहले ही मुंबई एक बिजनेस डील के लिए गया है। तुम खुद ही तो उसे एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने गई थी, भूल गई क्या? तो पंछी एकदम से अपनी जीभ दांतों तले दबते हुए कहती है, ओह हाँ, मैं भूल कैसे गई कि मैं 2024 में नहीं बल्कि 2018 में हूँ, और मुझे उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ याद करना पड़ेगा और सब कुछ बिगड़ने से पहले ही संभालना होगा। कि तभी अवंतिका जी पंछी को इस तरह ख्यालों में खोया हुआ देख कहती है, क्या हुआ पंछी, तुम कहाँ खो गई? बच्ची, अपनी डैड की बातों को छोड़ो और ब्रेकफास्ट कर लो। वैसे भी कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया और तुम्हारी तबीयत भी इतनी खराब है, आज कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज पूरे दिन तुम घर पर ही आराम करोगी। तो पंछी अपनी मॉम के मुंह से कॉलेज का जिक्र सुने एकदम से हड़बड़ा जाती है और मन ही मन कहती है, कॉलेज? कि तभी अवंतिका जी प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्वे करते हुए कहती है, चुपचाप से ब्रेकफास्ट कर लो, वैसे भी कितनी कमजोर हो गई हो। तो पंछी कुछ बोलती उससे पहले ही मिस्टर अशोक भी अवंतिका जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी मॉम ने, आज पूरे दिन आराम करोगी और घर से कहीं नहीं जाना, समझी ना? तो पंछी भी कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप से अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है और फिर ब्रेकफास्ट खत्म करते ही वो अपने कमरे में चली जाती है, क्योंकि उसे अभी अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में भी सोचा था और अभी क्या चल रहा है उसकी लाइफ में उसके बारे में भी तो याद करना था। पंछी अपने कमरे में आते ही जल्दी से रूम में लगा कैलेंडर निकाल कर बेड पर रखते हुए एक पेन लेकर बैठ जाती है और आज की तारीख को मार्क करते हुए कहती है, आज है 12 फरवरी, मतलब मेरे पास बहुत टाइम है अभी, लेकिन मैं भला कैसे पता करूं कि आखिर कौन था जिसने मुझे 2 साल तक उस गंदी सी काल कोठरी में कैद करके रखा, आखिर क्या दुश्मनी थी उसकी? यही सोच सोच कर अब पंछी का सर दर्द करने लगता है। तो पंछी अपना सर दोनों हाथों से पकड़ परेशान होते हुए खुद में ही बड़बड़ाती है, आखिर करूं क्या मैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कि तभी पंछी का फोन जो साइड में पड़ा वो जोर से रिंग करने लगता है, जिसकी आवाज सुन पंछी एकदम से अपने फोन की तरफ देखती है जिस पर लाया का नाम शो कर रहा था। पंछी की बेस्ट फ्रेंड लाया खन्ना, जो बचपन से उसके साथ थी, चाहे स्कूल टाइम हो या अब कॉलेज। पंछी जल्दी से कॉल रिसीव कर फोन अपने कान पर लगती है, तो दूसरी ओर से लाया की प्यारी सी आवाज आती है, हेलो पंछी, कैसी है यार तू? तो पंछी लाया की आवाज इतने सालों बाद सुन थोड़ा इमोशनल हो जाती है कि तभी लाया कहती है, सॉरी यार, मैं कल तेरे साथ क्लब नहीं जा पाए और मेरी वजह से ही तेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अगर मैं जाती तो शायद इतना कुछ नहीं होता। तू सुन रही है ना पंछी कि मैं क्या कह रही हो? तो पंछी अब लाया की आवाज सुन अपने होश में आती है और एकदम से कहती है, हाँ हेलो लाया, मैं ठीक हूँ, तू कैसी है?
तो लाया थोड़ा सैडली कहती है, सॉरी यार, सारी की सारी मेरी गलती है। मुझे तुझे उस यूजलेस अंश खुराना के भरोसे छोड़ना ही नहीं चाहिए था। वो एक नंबर का लीचड़ है, उसे तेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। लेकिन तुझे तो मैं हमेशा ही गलत लगती हूँ अंश के मामले में। अब मुझे इस बात पर लेक्चर देने मत लग जाओ और उसे इस बार डिफेंड करने मत लागियो कि इसमें अंश की कोई गलती नहीं थी और जो तुझे चोट लगी वो तेरी लापरवाही का नतीजा है और सारी की सारी तेरी चोट तुझे तेरी वजह से ही लगी। सच में प्यार में इतना अंधा भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाले की गलती नजर ना आए। आखिर कब तेरी आंखों से अंश के प्यार की पट्टी हटेगी और तुझे सच्चाई नजर आएगी कि उसे तेरी रति भर भी फिक्र नहीं है। तो पंछी अंश का नाम सुन मन ही मन कहती है, अंश। और फिर उसकी आंखों के सामने वही पुरानी कड़वी यादें एक बार फिर से घूम उठाती है। अंश खुराना देव का छोटा भाई जिससे पंछी बचपन से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन वो तो एक नंबर का बड़ा ही बुरा इंसान था। उसने पंछी से कभी प्यार नहीं किया था, बस उससे वो नफरत करता था और प्यार का नाटक कर रहा था ताकि वो उसे ऐसा जख्म दे सके जिससे पंछी जिंदगी भर ना भूले, जिससे याद कर पंछी के चेहरे पर हल्की कड़वी मुस्कुराहट आ जाती है और वो लाया को कूल डाउन करते हुए कहती है, अरे यार बस भी कर। तो लाया मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं, तुझे मेरी बात आज सुननी ही होगी। आखिर तू उसके लिए कब तक खुद को ऐसे ही सेक्रीफाइस करती रहेगी? अंश कितना बुरा है। तो पंछी कहती है, मुझे तेरी बात समझ आ रही है और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। तो लाया जो अभी नॉन स्टॉप अंश की बुराई करने में लगी हुई थी, वो पंछी की एग्री वाली बात सुन एकदम से शौक होते हुए कहती है, क्या कहा तूने? क्या मैंने गलत सुना? एक बार जरा दोबारा कहियो। तो पंछी कहती है, हाँ तूने सही सुना और मैं तेरी बात से पूरी तरह से एग्री हूँ। तो लाया थोड़ा कंफ्यूजन के साथ कहती है, तू ठीक तो है ना? कहीं तेरे सर पर ज्यादा गहरी चोट तो नहीं लग गई ना? तो पंछी मुंह बनाते हुए कहती है, हो गई तेरी बकवास, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तू अभी कहाँ है, कॉलेज में है या फिर घर पर? तो लाया थोड़ा बोरियत के साथ कहती है, कहाँ यार, अभी कॉलेज के लिए निकली ही थी, बस पहुँचने वाली हूँ। तो पंछी जल्दी से कहती है, तो एक काम कर, तू जल्दी से मेरे घर पर आ जा, मुझे तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो लाया थोड़ा खुश होते हुए कहती है, ओ रियली? नेकी और पूछ पूछ, मैं अभी आती हूँ, तू बस वेट कर मेरा, मैं उड़ के आऊंगी मेरी जान, तेरे लिए वेट एंड वॉच। और फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो पंछी फोन साइड में रखते हुए के चेहरे पर हल्की कड़वाहट आ जाती है और वो मन ही मन कहती है, अंश, जो तकलीफ तुमने मुझे दी थी ना, वो तुम्हें मैं सूद समेत वापस करूंगी और इस बार मैं तुम्हारे जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसूंगी। जो तुमने बदला लेने के लिए मेरे साथ इतनी गंदी चाल चली ना, भले ही मैं तुम्हारी तरह इतना नीचे तो नहीं गिर सकती, लेकिन तुम्हें अब इस बार मैं अपना फायदा बिल्कुल भी नहीं उठाने दूंगी, बस इंतजार करो। आखिर पंछी आगे क्या करने वाली है अंश के साथ और कैसे लेगी वो अंश से अपने साथ हुए धोखे का बदला? और क्या पंछी को 2 साल तक कैद करने वाला अंश ही था या फिर कोई और राज बहुत गहरे हैं लेकिन खुलेंगे धीरे धीरे पन्नों के साथ? और साथ ही बताएं कि आप लोगों को मेरी ये नई कहानी कैसी लगी। और हाँ, कहानी आगे चलकर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और साथ ही इस कहानी में ऐसे कई सारे किरदार आएंगे जो अपने आप में ही एक पहेली बनकर खड़े हो जाएंगे। तो प्लीज़ मेरी कहानी को सपोर्ट करिए और साथ ही लाइक कमेंट करके जाए और बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे इंटरेस्टिंग लगा।